हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रणव जैन। और इस वीडियो में हम अपना स्टमक वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट की जो वीडियोस थी उनमें मैंने स्टमक की नर्व सप्लाई, स्टमक की ब्लड सप्लाई, स्टमक की लिम्फेटिक ड्रेनेज, स्टमक बेड के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप आई बटन के थ्रू उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टमक की क्लिनिकल एनाटॉमी। अराउंड 6 क्लिनिकल एनाटॉमी मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम में आपके पास जितना टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्लिनिकल लिखिए, या जितने आपको याद रहती हैं उतनी लिखिए। पहली क्लिनिकल है, देखिए जो हमारे स्टमक की नर्व सप्लाई होती है वो होती है T6 टू T10 सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और जो हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है उसकी नर्व सप्लाई क्या होती है T6 टू T9 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब देखते हैं हम ये एपिगैस्ट्रिक रीजन कौन सा होता है। देखिए जो हमारा एब्डोमिनल वॉल है वो 9 प्लेन्स में डिवाइडेड है थ्रू ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन, लेफ्ट लेटरल प्लेन एंड राइट लेटरल प्लेन। तो 9 रीजन्स में डिवाइडेड है थ्रू दीज प्लेन्स। सबसे पहला जो बीच में होता है वो होता है अम्बिलिकल रीजन, उसके ऊपर होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन, उसके नीचे होता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो हमें मेनली एपिगैस्ट्रिक रीजन पे फोकस करना है। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन जो है अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल, इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है T6 टू T9 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और हमारे स्टमक की नर्व सप्लाई क्या होती है T6 टू T10 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो अब इसमें कैच क्या है, देखिए अगर हमारा गैस्ट्रिक पेन होता है, मतलब स्टमक में पेन होता है, या तो स्टमक की जो मसल है उनके स्पाज्म की वजह से या फिर स्टमक के ओवर डिस्टेंशन की वजह से, वो हमें एपिगैस्ट्रियम में फील होता है। इस वाले एरिया में हमें फील होता है स्टमक पेन बिकॉज इनकी कॉमन नर्व सप्लाई है। तो ये हो गया हमारा पहला क्लिनिकल। सेकेंड क्लिनिकल है पेप्टिक अल्सर। तो साइट्स फॉर पेप्टिक अल्सर कहाँ कहाँ पे होता है हमारा पेप्टिक अल्सर? लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस, देन स्टमक, देन फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम और मैकेल्स डाइवर्टिकुलम। ये सारे पार्ट आपस में, देखिए लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस के बाद स्टमक स्टार्ट हो जाता है, और स्टमक के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाता है। और स्टडीज हैव शोन दैट ये जो पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है ये मोर कॉमन होती है पॉपुलेशन विद ओ ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर, हमने गैस्ट्रिक अल्सर पे जो स्टडीज किए हैं उनसे ये पता चला है जो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर होता है वो कॉमन होता है हमारे लेसर कर्वेचर पे। स्टमक में 2 कर्वेचर होते हैं, एक तो लेसर कर्वेचर और एक ग्रेटर कर्वेचर। तो गैस्ट्रिक अल्सर कॉमनली कहाँ पाया गया है? हमारे लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक पे। इसके कुछ रीजंस हैं। देखिए जो हमारे लेसर कर्वेचर की एपिथेलियम होती है वो कंपैरेटिवली थिन होती है एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ स्टमक। तो थिन एपिथेलियम में जल्दी से अल्सर हो जाते हैं। सेकंड रीजन क्या है? जो लेसर कर्वेचर होता है वहां पे ब्लड सप्लाई कम होती है और एनास्टोमोसिस भी कम होते हैं। थर्ड रीजन क्या है? जो हमारा लेसर कर्वेचर है वहां पे नर्व सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। तो लेसर कर्वेचर की अगर नर्व सप्लाई बहुत ज्यादा है तो वो वाला एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है? बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक कैनाल इट रिसीव मोस्ट ऑफ इंसल्ट्स फ्रॉम इरिटेटिंग ड्रिंक्स। अब इस वाले हमें पॉइंट को समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि गैस्ट्रिक कैनाल क्या होती है। गैस्ट्रिक कैनाल इज अ पार्ट ऑफ ल्यूमेन ऑफ स्टमक दैट लाइज अलोंग लेसर कर्वेचर एंड हैज लॉन्गिट्यूडनल रूगे। तो ये गैस्ट्रिक कैनाल कुछ नहीं है, जो हमारा स्टमक का ल्यूमेन है उसी का एक पार्ट है जो लेसर कर्वेचर के अलोंग लाई करता है, और इनमें लॉन्गिट्यूडनल रूगे होते हैं। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखिए ये हमारा था स्टमक का ल्यूमेन, तो जो ल्यूमेन है वो फोल्ड हो गया। ल्यूमेन हमारा फोल्ड हो चुका है और उसने रूगे बना लिए। देखिए फोल्ड्स बना लिए। अब 2 फोल्ड्स के बीच में एक स्पेस बनेगा, एक कैनाल बन जाएगी जिसको हम बोल देते हैं गैस्ट्रिक कैनाल। आप देख सकते हैं ना, ये एक कैनाल बन गई है 2 फोल्ड्स के बीच में, तो इसको हम बोल देते हैं गैस्ट्रिक कैनाल। अब जब ईसोफेगस के थ्रू अगर हम कुछ हॉट या फिर इरिटेटिंग ड्रिंक्स पीते हैं, जैसे कोका कोला होगी या फिर हॉट कॉफी पी ली हमने, तो वो इरिटेटिंग ड्रिंक
डायरेक्टली ईसोफेगस से हमारे किस में आ जाती है, गैस्ट्रिक कैनाल। और गैस्ट्रिक कैनाल कहाँ पे है हमारे, अलोंग लेसर कर्वेचर। तो उससे हमारे लेसर कर्वेचर में गैस्ट्रिक अल्सर होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गैस्ट्रिक अल्सर्स आर कॉमन इन पीपल हु आर इन हरी, मोस्टली वरी अबाउट इंसिडेंट्स एंड ईट स्पाइसी करी। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, देखिए स्टडीज ने ये बताया है कि जो हमारी गैस्ट्रिक अल्सर है उन पीपल्स में, उन पर्सन्स में ज़्यादा होता है जो जल्दी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं, या फिर टेंशन लेते हैं किसी भी चीज़ की। जैसे एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम देने से पहले बहुत ज़्यादा, कई स्टूडेंट्स का जो स्टमक होता है वो अपसेट हो जाता है, कुछ खा के नहीं जाते हैं, बिकॉज वो दिक्कत में रहते हैं। वो गैस्ट्रिक अल्सर्स उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, और उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं जो स्पाइसी फूड खाते हैं। तो इस पॉइंट का ये मतलब है। अब गैस्ट्रिक अल्सर अगर हो गया तो वो रेजिस्टेंट होता है हीलिंग के लिए, मतलब बहुत जल्दी से हील नहीं होता है और ईयर्स के लिए परसिस्ट कर जाता है। तो इस पॉइंट का ये मतलब है। लास्ट है, अब गैस्ट्रिक अल्सर हो चुका है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसका ट्रीटमेंट है, हमें HCl का जो इरिटेटिंग इफेक्ट है उसको कम करना है, या फिर इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट ये है कि हम स्टमक के कुछ पार्ट को कट कर दें, मतलब पार्शियल गैस्ट्रोक्टोमी कर दें, या फिर वेगोटोमी। वेगोटोमी क्या होता है, देखिए वेगोटोमी में क्या होता है, जो हमारी वेगस नर्व है उसकी पर्टिकुलर ब्रांचेस को कर दिया जाता है। उन ब्रांचेस को कट कर दिया जाता है जो हमारे गैस्ट्रिक सेक्रीशन को कंट्रोल करती हैं, जिससे गैस्ट्रिक सेक्रीशन कम हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट गैस्ट्रिक अल्सर। फोर्थ क्लिनिकल है हमारी गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। देखिए गैस्ट्रिक कार्सिनोमा नाम बता रहा है, मतलब स्टमक का कैंसर। स्टडीज हैव शोन दैट गैस्ट्रिक कार्सिनोमा अकर्स कॉमनली अलोंग ग्रेटर कर्वेचर। तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा ग्रेटर कर्वेचर पे ज़्यादा पाया जाता है, और इट इज़ कॉमन इन ब्लड ग्रुप ए। ऐसी कौन सी डिजीज थी जो लेसर कर्वेचर पे कॉमन थी, दैट इज गैस्ट्रिक अल्सर। और ऐसी कौन सी डिजीज थी जो हमारे ब्लड ग्रुप ओ में कॉमन थी, वो थी हमारी पेप्टिक अल्सर। तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा ग्रेटर कर्वेचर पे कॉमन है और ब्लड ग्रुप ए पे कॉमन है। अब गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जो है वो मेटास्टेसिस करता है। मेटास्टेसिस करता है थ्रू थोरैसिक डक्ट टू सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड। अब ग्रेटर कर्वेचर से जाएगा किधर, लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स। तो ये हो गई हमारी फोर्थ क्लिनिकल, दैट इज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। फिफ्थ क्लिनिकल है हमारी पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन। अब पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन देखिए, स्टमक का लास्ट पार्ट क्या होता है, पाइलोरस। तो पाइलोरिक अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो क्या होगा, तो हमारा जो स्टमक है वो उसमें फूड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। अगर स्टमक में फूड का एक्यूमुलेशन होगा, स्टमक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता रहेगा, इट कैन कॉज विजिबल पेरिस्टालसिस इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, और अब जो फूड है वो पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आगे ड्यूोडेनम में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पा रहा है, तो उस वजह से क्या होगी, वॉमिटिंग। सो इट कैन कॉज विजिबल पेरिस्टालसिस इन द एपिगैस्ट्रियम एंड वॉमिटिंग आफ्टर मील्स, एंड इट कैन बी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। लास्ट क्लिनिकल है हमारी हाइपोस्थेनिक स्टमक और हाइपरस्थेनिक स्टमक। देखिए ये जो लास्ट क्लिनिकल है ये आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं, हाइपोस्थेनिक स्टमक क्या होता है, हाइपरस्थेनिक स्टमक क्या होता है। हाइपोस्थेनिक स्टमक वो स्टमक होता है जो लॉन्ग होता है और नैरो होता है। देखिए मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करता हूं, ये है हमारा हाइपोस्थेनिक स्टमक, ये लॉन्ग और नैरो है, और ये हमारा हाइपरस्थेनिक स्टमक है, ये हमारा क्या है, शॉर्ट एंड वाइड, है ना, शॉर्ट एंड ब्रॉड। तो जो हाइपोस्थेनिक स्टमक होता है उनमें चांसेस रहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर के, और हाइपरस्थेनिक स्टमक में ड्यूोडेनल अल्सर के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्लिनिकल्स रिलेटेड टू स्टमक। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब तो होपफुली सबके कॉलेज रीओपन हो गए होंगे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मेरा चैनल। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर इस टॉपिक के नोट्स आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, फेसबुक पेज पे या फिर इंस्टा की आईडी पे भी देख सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव टू माई चैनल।
थैंक यू।